हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोंद माटी की जो पुस्तक है उसके 7 नंबर की स्टोरी। ठीक है, सॉरी 6 नंबर की, 7 नहीं 6 नंबर की स्टोरी दू पहला जोंडरा। उससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसे हम देखेंगे। अगर आप एमसीक्यू के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन एंड आंसर को देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को यहाँ से हम देखते हैं। क्या है कि दू पहला जोंडरा कहानी में जोंडरा के मतलब की लागे। जोंडरा का मतलब क्या है? तो ये है मकई। नेक्स्ट है दू पहला जोंडरा कहानी केकर लिखा लागे, किन का लिखा हुआ है? तो ये है विनोद कुमार का लिखा हुआ, यानी डॉक्टर विनोद कुमार का। नेक्स्ट है दू पहला जोंडरा कहानी कौन किताबें शामिल है? तो ये सोंद माटी जो कहानी है उसमें शामिल है। देखिए, पहले नंबर की स्टोरी जो है वो है उबार, दूसरे नंबर की स्टोरी जो है वो है जिंदगी डुआनी, तीसरे नंबर की जो स्टोरी है वो है धुआं धंधा, चौथे नंबर की स्टोरी जो है वो कौन सी है? तो वो है माइकल लोर। पाँचवें नंबर की जो स्टोरी है वो है अजवायर भौजी बेडाइल चेंगा, और जो छठे नंबर की स्टोरी है वो है दू पहला जोंडरा। 7 नंबर पे आप क्या पढ़ोगे? देखिए, 6 तक में तो आपके वो जो वन लाइनर फॉर्म है वो हो जा रहे हैं। एमसीक्यू 10 तक, 10 जितनी भी कहानी है उसके भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हो। 7 नंबर में आप ओ दीदा पढ़ोगे, 8 नंबर में मलकी बहू, 9 नंबर में भीतर बहार और 10 नंबर में हुप कहानी को पढ़ोगे। ठीक है, तो इतनी सारी स्टोरी नंबरिंग के साथ आपको याद रखना है। और हाँ, सोंद माटी जो किताब है उसमें याद रखना है कि 10 कहानियाँ हैं और 31 कविताएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दू पहला जोंडरा कहनिए कौन कौन पात्र करना माइल है, कौन कौन सा पात्र आया है? तो पहला तो एक किसना जो एक बच्चा होता है, और एक कन्हैया बाबू। ठीक है, किस और डॉक्टर विनय। लिखिए देखिए, इसके अलावा जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? तो किसना के, ये जो किसना है उसके एक मिनट रुकिएगा, उसके माँ और पिता। ठीक है, यानी कि वहाँ बताया गया किसना की माता और किसना के पिता। तो ये दोनों मेन कैरेक्टर पे आप बोल सकते हो, यानी किसना का पिता ही आप बोलोगे मेन कैरेक्टर में, लेकिन किसना का नाम का जिक्र है। ठीक है, तो किसना भी एक पात्र के रूप में आता है। ठीक है, किसना यानी कि पात्र जो है यहाँ पर कहानी में कौन कौन पात्र हो गए? तो किसना की माता, किसना के पिता और किसना स्वयं, कन्हैया बाबू और एक डॉक्टर विनय। कन्हैया बाबू के अलावा आप लोग एक और पात्र अन्य किताब में कंफ्यूज मत होइएगा। कन्हैया बाबू जो है वो है दू पहला जोंधरा में एक मानिक व्यक्ति, और एक आते हैं गिरजा बाबू, और एक आते हैं अ, गिरजा बाबू। ठीक है, एक गिरजा बाबू का नाम आता है, एक गुनेश्वर बाबू का नाम आता है। तो कौन सी कहानी में कौन है उसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, दू पहला जोंधरा कहानी के मुख्य पात्र हथ जकर नाम ना आयल है। अभी जस्ट मैंने बताया कि उनका नाम नहीं आया, बट वो मुख्य पात्र के रूप में कौन है? तो किसना के माए बाप, किसना के जो माता पिता हैं वो मुख्य पात्र के रूप में यहाँ है, लेकिन उनका नाम का जिक्र नहीं है। उन्हें संबोधन किया गया है, उन्हें संबोधित किया गया है किसना की माता और किसना के पिता के रूप में। नेक्स्ट है किसना का बाप एक पेशा की रहे। किसना के पिता का पेशा क्या था? तो बांस एक दौरी सूप बन एक पुश्तैनी काम था उसका। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा था कि बांस का सूप और दौरी होता ना, बड़ा सा खांची, वो सब बनाने का। दू पहला जोंडरा कहानी में बीमार कौन रहे? बीमार कौन हो जाता है? तो किसना, किसना जो है वो बीमार हो जाता है, बच्चा रहता है जो बीमार हो जाता है। किसना का बाप बांस काटे कहाँ गेल रहे? कहाँ जाता है? तो पहाड़ होता है वहाँ पर वो बांस काटने जाता है। नेक्स्ट है कन्हैया बाबू की मांगल रहे। कन्हैया बाबू क्या मांगते? एक ऑर्डर के रूप में उन्हें देते हैं दौरी, यानी 2 दौरी बनाने का। दौरी समझ रहे हो, सूप ही आकार का, और सूप नहीं खांची जो टोकरी होता है उसका बड़ा बोल सकते हैं आप उसे, उससे दौरी बोलते हैं। और सूप, 4 सूप, यानी पूछा जाएगा क्या क्या उसे ऑर्डर देते हैं? तो 4 सूप बनाने का, पीने वाला नहीं, सूप। ठीक है, 4 सूप और 2 दौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया बाबू कितना रुपया में दौरी सूप खरीदते हैं? कितने रुपए में खरीदते हैं? तो वो 6 रुपए में उन्हें ऑर्डर देते हैं और 6 रुपए देते हैं उसके। नेक्स्ट है किसना की माँ अगले वर्ष के सावन भादो वर्षा के दिन रखी 2 पहला जोंधरा को कितने रुपए में बेच देती है? एक्चुअली में किसना का तबीयत खराब हो जाता है, तो उसके
उसे क्या होता है, उसकी माँ को जो वो 2 पैला जोंधरा यानी मकई जो होता है वो बीज के बनाने के रूप में वो सोच करके अच्छा वो उसे मिल जाता है, तो वो उसे क्या करती है, जोग करके यानी संजो कर रखती है। लेकिन जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वो उसे बाजार क्या वहाँ के दुकान में 5 रुपये में वो बेच देती है। तो यही 5 रुपया उसका कहानी में बताया गया है कि 2 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि यही रुपया जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसके काम आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहानी है, किसना का इलाज करने के लिए किस डॉक्टर के पास ले जाते हैं। किसना जो है उसका इलाज करने के लिए उसके माता पिता उसके किसके पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर विनय के पास ले जाते हैं। नेक्स्ट है, किसना का इलाज करने के लिए डॉक्टर द्वारा कितना रुपया लिया गया था, तो 2 रुपया लिया गया था। तो 2 रुपया जब डॉक्टर लेता है तो वो लोग आश्चर्य करते हैं कि वो लोग तो सोच रहे थे कि ज़्यादा रुपए लेंगे, इसलिए उसकी माँ जो जोंधरा होती है उसे बेच देती है, उसके पिता को रस्सी बनाकर जो पैसे मिलता है वो, और फिर ऐसे जमा करके वो लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर जो होता है सिर्फ 2 रुपया लेता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं और बोलते हैं आप भगवान के समान हो। नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब क्या बोलता है, डॉक्टर साहब तोहिन एक भगवान तोहिन क्या है, बोलता है कि तोहिन एक भगवान ने लागे, मतलब तोहिन एक भगवान ले बराबर है। ठीक है, ठीक है, क्या बोलती है कि तोहिन एक भगवाने लागे, है ना, क्या बोलती है, तोही एक भगवाने लागे, यहाँ ने नहीं होगा, भगवान ने लागे नहीं, भगवाने, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं कि तोहिन एक भगवाने लागे या फिर भगवान ले लागे, मतलब भगवान के जैसे आप हो। यह डॉक्टर विनय को किसने कहा, तो किसना की माँ ने। जब वो 2 ही रुपया लेता है, वो सोचती है कि ज़्यादा पैसा लगेगा तो 5 रुपये में अपना रखा हुआ जोंधरा बेच देती है। ठीक है, तो वो जब 2 रुपया लेता है तो बोलता है आप लोग भगवान की ही तरह हो, तो आप क्या है डॉक्टर साहब, भगवाने ले हैं। ठीक है, भगवाने ने है, ठीक है, उसके समान है। नेक्स्ट क्या है कि किसना की माँ के द्वारा रखा गया 2 पैला जोंधरा को लेखक द्वारा कितनी राशि के रूप में वर्णित किया गया है, तो उसे 2 लाख के बराबर, कितने लाख के बराबर, तो 2 लाख रुपए के बराबर वर्णित किया गया है, व्याख्या किया गया है कि वो पैसा उसके 5 रुपये जो है, 2 पैला जोंधरा जो है वो 2 लाख रुपए के बराबर बिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम आ जाता है उसके बेटे का इलाज करने के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर के इलाज से पहले किसना को किसके यहाँ झाड़ फूक के लिए ले जाया गया था, किसके पास ले गया गया था, तो नईवा के पास। किसके पास? नईवा के पास। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली में जब वो बीमार होता है डॉक्टर के पास वो लोग नहीं लेके जाते, तो उसे नईवा के पास लेके जाते हैं। किसके पास? नईवा के पास। और क्या करते हैं, झाड़ फूक का काम वो करवाते हैं। ठीक है, मौलवी वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही वो लेके जाते हैं और मौलवी जैसे झाड़ फूक करते हैं। कोई पंडित होते हैं तो थोड़ा सा उसे झाड़ देते हैं, कुछ गुनी लोग होते हैं जो उसे झाड़ देते हैं, या फिर उसे एक मंत्र मारते हैं जिससे क्या होता है कि वो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान्यता है तो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कितने सूप और कितने दौरी का ऑर्डर देता है, तो सूप 4 देता है ना, दौरी 2 बनाने देता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे मान लो। उसके बाद एक बन जाएगा कि मुख्य पात्र तो किसना के माता पिता, फिर पूछा जाएगा कि उसकी माता जो है वो कितने रुपए में बेच दी, जो जोंधरा होता है उसे, तो कितने रुपए में बेची, तो 5 रुपए में। फिर डॉक्टर विनय जो होते हैं वो कितना रुपया लेते हैं, तो 2 ही रुपया लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके पिता बांस काटने को कहाँ जाते हैं, तो पहाड़ में जाता है। उसका बाप जो है वो क्या चीज़ का चप्पल पहनता है। ठीक है, ये स्टोरी भी आप एक बार डिटेल में पढ़ना, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन अगर कुछ अलग पूछे भी जाएँ तो बन जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि आप MCQ फॉर्म में भी देख लेना, बचे कुछ जितने भी क्वेश्चन वहाँ से सारे आप मार सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करो, आप इजीली आप आंसर लेके आ पाओगे। अब थोड़ा कम समय बच गया है, महीने भर है, तो प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो आप और जो एक 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ से करो, चाहे अगर आपके पास कोई सेट है तो वहाँ से भी आप डेली एक सेट मारो और देखो कि कौन सेक्शन से आपके नहीं बन पा रहे। कोई एक स्टोरी या कुछ भी जो टॉपिक नहीं आप पढ़े हो तो, या उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसे लिख लो, समय निकाल के उसे पढ़ें और उसे भी क्लियर कर ले, ताकि आप कितने मार्क्स लेके आ पाओ, तो 95 प्लस लाने की कोशिश करना।
उतना नहीं ला पाते तो 90 तो बिल्कुल कोशिश करना कि 90 प्लस आपके मार्क्स आ जाए। कम भी आता है तो पेपर 3 में बैलेंस करने की आप कोशिश कर सकते हो। चलो, तो वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर